जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, एक बार फिर काफ़ी समय के बाद पूर्व सैनिकों से लाइव आने का मौका मिला। कुछ घरेलू कार्य में व्यस्त थे, महाकुंभ में व्यस्त थे, लेकिन विषय ज़रूरी था और बातचीत करना भी ज़रूरी थी, तो इसलिए लाइव आया हूँ। साथियों, कमेंट के द्वारा अपनी राय अवश्य बताएं। विषय एक बार फिर वही पूर्व सैनिकों का है कि पूर्व सैनिक अब दो धड़े में बटे हुए हैं। एक नरम दल कहूंगा मैं और एक गरम दल कहूंगा। नरम दल और गरम दल कहने का मकसद क्या है कि एक धड़ा लेटर और पत्राचार के व्यवहार से सरकार को झुकाना चाहता है, तो वहीं दूसरा धड़ा आंदोलन के द्वारा सरकार को झुकाना चाहता है। तो दोनों ही अपने अपने प्रयास में लगे हुए हैं। अगर बात करें फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की, तो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अर्जुन सिंह राठौड़ के पत्र, जो कि फेडरेशन ने अपनी जो कार्यकारिणी की मीटिंग आगरा में की थी, उसके बाद जो भी निर्णय लिए गए थे उसके अनुसार वो अपने पत्र पे पत्र जारी किए जा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा जा रहा है फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के द्वारा कि हमारा एक डेलीगेशन फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का जो एक पूर्व सैनिकों का डेलीगेशन है उनसे मिलिए, हमारी समस्याओं को कम से कम सुनिए तो सही। अच्छी बात है अगर प्रधानमंत्री जी से डेलीगेशन मिलता है और वो क्या समस्याएं रखते हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय मिलता भी है या नहीं, क्योंकि पिछले तकरीबन 3 सालों से ये कार्यक्रम चल रहा है। एक बार फिर इसी कड़ी में अगर दूसरी बात करें तो सबका सैनिक संघर्ष समिति ने एक बार फिर से आंदोलन करने की ठान ली है और सबका सैनिक संघर्ष समिति के साथ भी काफ़ी संगठन आए हैं। अगर उसमें हिसार की से बात कर लो, चाहे दादरी से बात कर लो, चाहे भिवानी से बात कर लो, चाहे कैथल से बात कर लो, या हरियाणा की अलग अलग जिलों से पूर्व सैनिकों से बात हुई, पूर्व सैनिक संगठनों के पदाधिकारियों से बात हुई, तो उन्होंने भी बताया कि हाँ, हम भी 20 तारीख को जंतर मंतर पर अवश्य जाएंगे। कैथल ने भी, जो वहाँ पे एक संगठन है, उनके भी अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि भाई 20 तारीख को सुबह 6 बजे कैथल से हमारी बसें रवाना होंगी। हमने अपनी नॉमिनल रोल मैनिफेस्ट सरकारी तौर पे जैसे सेना में बनाते थे वैसे बना ली हैं और 6 तारीख को हम मार्च कर जाएंगे और लगभग 10 बजे तक हम जंतर मंतर पर पहुंच जाएंगे। भिवानी में भी कुछ एक संगठनों के पदाधिकारियों से मेरी बात हुई तो उन्होंने भी बताया कि भिवानी से सिटी स्टेशन से 6 बजे एक ट्रेन चलती है जो कि 9:30 पौने 10 बजे के लगभग दिल्ली पहुंच जाती है। उससे हम सभी पूर्व सैनिक निकलेंगे। दादरी से भी मेरी बात हुई, दादरी में भी पूर्व सैनिकों ने, यहाँ तक कि शादी समारोह में भी 20 तारीख की चर्चाएं की, हमने भी वीडियो डाली थी, तो वो भी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। उसके बाद रेवाड़ी में भी बात हुई मेरी, वहाँ से भी पूर्व सैनिक जाने की तैयारी में हैं। रोहतक से भी पूर्व सैनिक जाने की तैयारी में हैं। झज्जर में भी मेरी एक संगठन के पदाधिकारी से बात हुई, वहाँ से भी लोग जाने की तैयारी में हैं। साथ ही साथ सिक्कर और चूरू, इन 2 जिलों में भी बात हुई, तो वहाँ से भी पूर्व सैनिक भारी संख्या में पहुँच रहे हैं। और अगर यूपी की बात करें तो ग्वालियर से मेरी बात हुई, तो ग्वालियर से भी पूर्व सैनिक आ रहे हैं। हाँ, एक समस्या है, कई साउथ के पूर्व सैनिकों से भी बात हुई, तो साउथ के पूर्व सैनिकों की एक समस्या आ रही है कि महाकुंभ की वजह से उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन वहाँ से भी उन्होंने कहा है कि हम पहुँचेंगे, हो सकता है कम तादाद में पहुँचें, लेकिन जो पूर्व सैनिक नहीं पहुँच पाएंगे दक्षिण भारत से, तो उन्होंने ये कहा कि हम अपने जिला मुख्यालय पे 20 तारीख को अवश्य जंतर मंतर की सपोर्ट में धरना प्रदर्शन करेंगे। तो ये भी एक अच्छी बात निकल कर आई है पूरे देश भर के पूर्व सैनिकों के लिए, उन संस्थाओं के लिए जो किसी न किसी कारणवश या महाकुंभ की व्यवस्था के कारण जंतर मंतर पर नहीं पहुंच पा रहे, तो वो अपने ही जिला मुख्यालय शहीद स्मारक पर भी कार्यक्रम करें, दिल्ली को सपोर्ट करें जंतर मंतर पर, ताकि जो आंदोलन किसी हमारी आपसी तू मैं के कारण टूट गया था वो दोबारा से एकजुट हो सके। क्योंकि फेडरेशन के भी जो राजस्थान के कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने भी वीडियो जारी करके कहा है कि भाई उनकी भी अर्जुन सिंह राठौड़ साहब से बात हुई है, उन्होंने भी ये कहा है कि अगर सभी पूर्व सैनिक वहाँ एकत्रित होते हैं और सबका के द्वारा कोई संदेश मिलता है तो वो भी शायद बाद में उनके साथ जुड़ जाए, क्योंकि फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन बनाने वाला आखिर में है तो सबका सैनिक संघर्ष समिति वाले। तो धीरे धीरे हो रहा है कि संगठन एकजुट हो जाए। कोल
आने भी लगी हैं, सरकारी तंत्रों के भी फ़ोन आए हैं। हालांकि वो सिर्फ सरकारी तंत्र इतना ही पूछ रहे हैं कि भाई आप कितनी संख्या में कहाँ से जा रहे हो, तो उनकी दायित्व भी है, उनकी ड्यूटी भी है। तो लेकिन देश भर के पूर्व सैनिकों से एक बार फिर अनुरोध है कि आपसी गिले शिकवे मिटाकर हर एक आंदोलन में शामिल हों, चाहे फिर वो आंदोलन अर्जुन सिंह राठौड़ साहब के द्वारा जो बताया जा रहा है, जो संगठन उनको समर्थित हैं वो बता रहे हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन के लिए नॉमिनल रोल चाहिए, तो उनको नॉमिनल रोल जल्दी से जल्दी पूर्व सैनिक संगठन दे और एक वार्ता का रास्ता खुले। अच्छी बात है, वार्ता का रास्ता खुलता है तो जो हमने आज़ादी भी ली थी वो भी नरम दल और गर्म दल दोनों दलों का उसमें सहयोग रहा था। भाई नरम दल अपनी तरीके से कर रहा है, गर्म दल अपने तरीके से कर रहा है। पूर्व सैनिकों से यह अनुरोध है कि वो जो फेडरेशन के साथ हैं वो अपनी नॉमिनल रोल भी दें और पूर्व सैनिक इंडिविजुअल तौर पर भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली के धरने को भी सपोर्ट करें। दिल्ली के धरने को सपोर्ट करने का मकसद इसलिए है क्योंकि 8वां वेतन आयोग साथियों आ रहा है। अगर हम अभी एकजुट नहीं हो पाए और 8वें वेतन आयोग में एक बार फिर हमारे साथ OROP जैसा व्यवहार हो गया तो अगले 10 साल तक फिर हमें पछताना पड़ेगा या इंतजार करना पड़ेगा। 8वें वेतन आयोग में हो सकता है क्योंकि जो हमारे वीर बहादुर जी हैं वो भी मिलिट्री सर्विस पे का काफ़ी दिन से केस चल रहा है, कभी हेयरिंग होगी कभी नहीं हुआ, काफ़ी उठापटक चल रही है। तो अब ये 20 तारीख का जो धरना है वो 8वें वेतन आयोग में नींव का काम कर सकता है। इसलिए जंतर मंतर पर भारी से भारी संख्या में पहुंचे और उसको समर्थन करें। आज भी अर्जुन सिंह राठौड़ साहब ने एक वीडियो जारी की है कि भाई कुछ लोग यूट्यूबर हैं, उनकी वीडियो भी मैं लास्ट में लगाऊंगा और वो भड़का रहे हैं। तो जो भी हैं उन साथियों से भी अनुरोध है कि भड़काएं ना, और भाई अर्जुन सिंह राठौड़ साहब से भी अनुरोध है कि बाई नेम अगर वो बोल पाएँ तो अच्छा है। सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी का भी नाम सोशल मीडिया पे सम्मानजनक रूप से लिया जा सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं दर्ज कर सकता। फौजी न्यूज़ 24 की तरफ से मैं महेश चौहान एक बार फिर समस्त भारत के पूर्व सैनिकों से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 20 फरवरी को जंतर मंतर पर पहुंचें। हम भी पहुंचेंगे अपनी टीम के साथ, वहां से कवरेज भी दिखाएंगे और कोशिश करेंगे अगर नेटवर्क मिला, क्योंकि जंतर मंतर पर नेटवर्क का इशू रहता है, नेटवर्क मिला तो लाइव भी दिखाएंगे, लोगों की बातचीत भी कराएंगे, चर्चा भी कराएंगे कि भाई किस प्रकार से क्या चाहते हैं पूर्व सैनिक। तो साथियों 4 दिन बचे हैं, पूरी जान लगा दो। जंतर मंतर पर मिलते हैं 20 फरवरी को सुबह 10 बजे और वहीं से ही पूर्व सैनिकों की एकता का पता लग जाएगा कि पूर्व सैनिक कितने एकजुट हैं। सरकार को भी पता लग जाएगा कि हमें पूर्व सैनिकों को कुछ देना चाहिए या नहीं, या फिर ये ऐसे ही फड़फड़ाते रहेंगे कबूतरों की तरह और अपने आप शांत हो जाएंगे। इसकी जिम्मेवारी आप लोगों की है, क्योंकि संगठन ने या किसी एक व्यक्ति विशेष ने आह्वान तो कर दिया, लेकिन वो एक अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। उसको संख्या बल दिखाना आपकी और हमारी जिम्मेवारी है। जिसका भी जमीर मांगता हो या जिसको भी ये लगता हो कि हाँ हमें अपनी मांगों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, तो वो 20 फरवरी को जंतर मंतर पर अवश्य पहुंचें। और जो बार बार विनती की जा रही है फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के द्वारा, तो जो जिस संगठन ने उनको समर्थन दिया है तो कृपया वो उनको लिस्टें भी प्रोवाइड कर दें ताकि वो अपनी आगे की कार्रवाई कर लें जो भी उनको करना है। हालांकि रजिस्ट्रेशन के लिए सभी को पता है कि भाई तीनों रैंक चाहिए, OR जेशियोज जवान, माफी चाहूंगा ऑफिसर जेशियोज और जवान। तो ऑफिसर्स कहां से आते हैं फेडरेशन के पास, वो एक देखने का विषय अलग रहेगा। हाँ, जिन संगठनों के पास ऑफिसर्स हैं अगर उन्होंने भी समर्थन दे रखा है तो ऑफिसर्स ऑलरेडी हो जाएंगे। वो एक अलग बात है कि भाई ऑफिसरों के बगैर क्या फेडरेशन रजिस्टर्ड हो पाती है। अगर हाँ ऑफिसरों के बगैर फेडरेशन अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेती है MOD में, तो एक ये बड़ी जीत होगी जेशियो जवानों की, ये बहुत बड़ी जीत होगी कि बगैर ऑफिसरों के या ऑफिसरों के अलावा भी एक फेडरेशन तैयार हुई है। लेकिन वो तब संभव हो पाएगी, पहले ये अपनी लिस्टें तो दे। संगठन पिछले 1 महीने से चल रहा है कि लिस्टें दे दो भाई, लिस्टें दे दो भाई, लिस्टें दे दो भाई, लिस्टें। अरे करना क्या है, एक्सेल से उठाइए। अगर संगठन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बना हुआ है, दिखावा नहीं है, तो संगठन ने अपना रजिस्ट्रेशन फीस जब ली है, जब जवान को रजिस्टर्ड किया है, तो उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा
कि भाई ये इतने सीरियल नंबर पर आप इस संगठन से जुड़े हुए हो। मैं भी 2 या 3 संगठनों का मेंबर हूं, तो मेरे पास भी मेंबरशिप नंबर है, तो उनको पता होना चाहिए, उनके पास लिस्ट में है, उसको उठा के दे दो। क्योंकि उसमें ये भी छटनी करनी पड़ेगी, कई पूर्व सैनिक ऐसे भी होंगे, कई संगठनों के मेंबर होंगे, क्योंकि कोई कितने भी संगठनों का मेंबर बन सकता है, कोई समस्या नहीं है, मेंबर तो बन सकता है ना। मैं खुद बना हुआ हूं, डिफेंस वेटरन का भी मैं मेंबर हूं, इंडियन वेटरन्स का भी मैं मेंबर हूं, हरियाणा एक्स-सर्विसमैन लीग का भी मैं मेंबर हूं, जावा का भी मैं मेंबर हूं, 4 पूर्व सैनिक संगठनों का तो मैं मेंबर हूं। ऐसे काफी लोग होंगे जो 2-2 पूर्व सैनिक संगठनों के मेंबर होंगे, क्योंकि कई संगठन ऐसे भी हैं जो टूट के अलग अलग हुए। वेटरन इंडिया से इंडियन वेटरन बना, इंडियन वेटरन से ही कुछ टीम निकल के डिफेंस वेटरन बनी। तो अब जो व्यक्ति वेटरन इंडिया का मेंबर था वो अलग हुआ, तो वेटरन इंडिया का मेंबर तो रहा, मेंबरशिप तो कैंसिल नहीं हुई ना उसकी, वो मेंबर रहा। फिर इंडियन वेटरन्स का मेंबर बन गया, उसमें से टूट के डिफेंस वेटरन बनी, तो 3 तो मेंबर ऐसे ही बन गए। तो इन चीजों पे भी वर्कआउट होगा, इसलिए जल्दी से जल्दी अपनी जो एक्सेल की नॉमिनल रोल है और वो अगर सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड कर दी जाए तो उनको भी आसानी हो जाती है। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन को भी आसानी हो जाएगी कि भाई किसी का नाम 2 संगठनों में है तो वो आर्मी नंबर के हिसाब से, पर्टिकुलर के हिसाब से उसको सर्च मारेंगे, कंबाइन करेंगे तो कोई भी 2 नाम नहीं रहेगा। मोबाइल नंबर हैं आर्मी हेडक्वार्टर को, जिसको भी जांच करनी है वो जांच कर लेगा, ताकि उसको मेल कर दी जाए, मेल का इस्तेमाल करें। रही बात सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया ओपन है, इनकम का सोर्स है, तो अगर पूर्व सैनिक सोशल मीडिया से कमा रहे हैं तो फौजी न्यूज 24 या मैं निजी तौर पे नहीं मानता कि वो गलत है। कमाओ, देखने वाले आप लोग हो, आपको जो अच्छा लगे उसको लाइक करो। मैं बार बार बोलता हूं, आपको अच्छा लगे उसको लाइक करो, जो अच्छा ना लगे उसको डिसलाइक करो। अच्छा लगे कमेंट करो, अच्छा नहीं लगे, आपको कोई समस्या है तो रिपोर्ट करो। कमेंट के साथ साथ एक कॉलम रिपोर्ट का भी है, रिपोर्ट करो यूट्यूब पे। उस रिपोर्ट का जवाब उस चैनल को देना होगा, चाहे वो छोटा चैनल हो चाहे बड़ा चैनल हो। बार बार आप रिपोर्ट करोगे तो यूट्यूब भी देखेगा, चाहे फिर वो यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो चाहे ट्विटर हो। तो एक बार फिर भारत के समस्त पूर्व सैनिकों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, 20 फरवरी चलो दिल्ली, आओ दिल्ली, पहुंचो दिल्ली, मिलते हैं दिल्ली। और आज अर्जुन सिंह राठौड़ साहब ने क्या विचार रखे वो अवश्य सुने। क्या उनका बोलना सत्य है, या क्या उनको एक बड़े अध्यक्ष के तौर पर उनको ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, एक अलग बात है। हाँ, अर्जुन सिंह राठौड़ साहब जाते जाते एक सवाल जरूर रहेगा कि आपने बोला है कि यूट्यूब एक आसान जरिया है, तो आपने एक का मतलब मैं ये कह रहा हूँ फेडरेशन ने भी एक वेबसाइट भी बना रखी है, और फेडरेशन ने एक यूट्यूब चैनल भी बना रखा है, फेडरेशन ने एक फेसबुक का चैनल भी बना रखा है, और फेडरेशन का ट्विटर अकाउंट भी है। चारों सोशल मीडिया अकाउंट पे हैं। अगर फेडरेशन की आज अगर हम फेसबुक खोलते हैं तो 2 या 3 मेंबर हैं। फेडरेशन का अगर यूट्यूब अकाउंट खोलते हैं तो पिछले 1 साल से कोई वीडियो अपलोड नहीं है। वेबसाइट अभी बनाई है, वेबसाइट पे आगरा के अभी तक अपलोडिंग नहीं है। तो कोई अगर यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा है तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, ऐसे ही वीडियो नहीं डल जाती। अगर ऐसे ही डल जाती है तो आप भी फेडरेशन की वेबसाइट पे वीडियो डालिए, फेडरेशन के चैनलों पे वीडियो डालिए। ये चीज कहना मुझे निजी तौर पे गलत लगा, हो सकता है वो सही हूं, मैं गलत हूं, इसका फैसला पूर्व सैनिक करें। मेरा तो फिर वही एक सवाल है और रहेगा कि भाई जब फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के नाम से चैनल बना हुआ है तो उस पर फॉलोअर्स क्यों नहीं? फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का फेसबुक पेज बना हुआ है, उस पर सिर्फ 2 फॉलोअर्स क्यों भाई, या 4 फॉलोअर्स? वेबसाइट मीटिंग हो गया, 1 महीना हो गया, वेबसाइट पे अपडेशन क्यों नहीं? अगर कोई चीज बनाई गई है सोशल मीडिया को इस्तेमाल कीजिए। आजकल तो सोशल मीडिया से लोग फर्श से अर्श पर पहुंचे हैं। मोनालिसा एक जीता जागता उदाहरण है आपके लिए। IIT बाबा एक जीता जाता उदाहरण है, जिसने महाकुंभ के अंदर सोशल मीडिया ही वो पावर थी जिनको IIT बाबा का नाम दिया गया। मोनालिसा को पिक्चर के लिए साइन करने की लाइनें लगी हुई है। ये आप ही की पावर है, सोशल मीडिया की ही पावर है। तो इसका इस्तेमाल करें साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा साथी सोशल मीडिया पर अपने विचार रखें, अच्छे विचार रखें, नेगेटिविटी को छोड़ें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और वीडियो अच्छी ना लगी हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।
फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आपका मंच फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन आप सबकी सहमति से लिए गए निर्णय अनुसार आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में जो हमारा मुहिम चल रहा है वो है माननीय प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को पत्र लिखना। इसके लिए फेडरेशन द्वारा आपको मसौदा उपलब्ध कराया हुआ है। आप सभी से आग्रह है कि जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा है वो अपने अपने लेटर हेड के ऊपर उसको टाइप करें और प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी को मेल के ऊपर भेजें। साथ ही उसकी जो हार्ड कॉपी है वो उनके ऑफिस कार्यालय के पते के ऊपर डिस्पैच करें और फेडरेशन की मेल आईडी के ऊपर भी इसकी सूचना दें। दोस्तों, फेडरेशन सही दिशा के अंदर आगे बढ़ रहा है, आम सहमति से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी ताकत दिनों दिन बढ़ती जा रही है और लिए गए निर्णयों अनुसार हम लोग कामयाबी की ओर दिन बर दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा इसी के साथ साथ एक आग्रह आप सभी से और किया गया था कि डायरेक्टर जनरल सेटलमेंट से मान्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से सभी संगठनों की मेंबरशिप की सूची चाहिए। इसके लिए बहुत सारे संगठनों ने हमें सूची उपलब्ध करवा दी है। जिन्होंने अभी तक सूची नहीं भेजी है उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया एक्सेल के अंदर सीरियल नंबर, आर्मी नंबर, रैंक, नेम और कॉन्टैक्ट नंबर के साथ में लिस्ट बना करके फेडरेशन की मेल आईडी fvaunity@gmail.com के ऊपर जल्दी से जल्दी भेजें। दोस्तों, फेडरेशन एक बहुत ही सही दिशा के अंदर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आगे चल रहा है। ये आप शुरू से ही देख रहे हैं कि कुछ एक नेगेटिव एलिमेंट्स हैं जो लोग चाहते ही नहीं है कि पूर्व सैनिकों का किसी प्रकार से भला हो जाए और शायद इन लोगों ने कसम खाई है कि हम किसी भी हालत के अंदर पूर्व सैनिकों की समस्याओं का समाधान नहीं होने देंगे और इसके लिए उन्होंने एक टूल बना करके रखा हुआ है, यूट्यूबर बन जाओ और गंदगी फैलाओ। कोई भी संगठन कोई भी अच्छा निर्णय लेता है उसी की निंदा, उसी की बुराई, उसी के अंदर मीन में आखिर इनको ठेकेदार बनाया किसने है? फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन को कम से कम ऐसे किसी भी ठेकेदार की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं न केवल फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन से जुड़े हुए एक साथ संगठनों को बल्कि जितने भी पूर्व सैनिक संगठन इस देश में काम कर रहे हैं आज पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए, भलाई के लिए, उन सबसे भी मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि अपने अपने संदेशों को कृपया अपने अपने सदस्यों को कृपया एजुकेट करें कि जो फील्ड के अंदर नकारात्मक तत्व उत्पन्न हो चुके हैं और ये गंदगी फैला रहे हैं, इनको पहचान करके इनको नकारें, इनको किसी प्रकार का महत्व नहीं दे, अन्यथा ये आप लोगों के मार्ग में रोड़े हमेशा ही बने रहेंगे। इन लोगों ने व्हाट्सएप को एक ऐसा टूल बनाया है यूट्यूब के जरिए कि हर मिशन के खिलाफ खड़े हो जाते हैं ये लोग। कोई भी संगठन कोई भी डिसीजन ले उसमें कमियां निकालना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि इस प्रकार के तत्वों को पहचानें, इनको नकारें, इनके ऊपर ध्यान नहीं दें और इनको साइड कर दें और सैनिकों की भलाई के लिए जिसके लिए हम लोगों ने विभिन्न संगठन बनाया है उसके एजेंडा की पूर्ति के लिए कंसंट्रेट होकर के आगे बढ़े, हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। जय हिंद। अर्जुन सिंह राठौर, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशंस।